1990s के दौर में गोवा कुछ ऐसा दिखता था। बीचों पर चारों तरफ विदेशी लोग दिखते थे। उस वक्त विदेशी लोग गोवा को सिर्फ घूमने के लिए नहीं, रहने के लिए चुनते थे। वह लोग यहाँ पर काफी समय बिताते थे और लोकल्स के फेस्टिवल्स में भी शामिल होते थे। इनकी वजह से गोवा को इंडिया का फन कैपिटल कहने लगे और 1990 से 2000 के बीच सिर्फ गोवा ही नहीं बल्कि फॉरेन टूरिस्ट इंडिया के अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करने लगे थे। भारत को उसकी स्पिरिचुअलिटी, मिस्ट्री और कल्चर की वजह से दुनिया भर में पसंद किया जाता था। स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंदा, श्री श्री रविशंकर और इस्कॉन मूवमेंट के संस्थापक स्वामी प्रभुपदा, इन सभी ने भारत की स्पिरिचुअल पहचान को दुनिया भर में पहुंचाया है। और इसी वजह से स्टीव जॉब्स, द बीटल्स जैसे नाम भारत को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मानते थे। इंडिया एक ऐसा देश था जहां लोग छुट्टी मनाने नहीं, जीवन को समझने आते थे। और जब आज की स्थिति देखते हैं तो मानना ही मुश्किल हो जाता है कि कभी भारत की ऐसी इमेज थी। जब इंडिया की बैड इमेज की बात होती है तो ब्लेम अक्सर वेस्टर्न मीडिया को दिया जाता है, लेकिन सच्चाई पूरी तरह अलग है। असल वजह है सोशल मीडिया। आज दुनिया इंडिया को न्यूज रिपोर्ट से नहीं, रील्स और वायरल क्लिप्स से पहचानती है। अनहाइजेनिक स्ट्रीट फूड, फॉरेन टूरिस्ट के साथ रूड बिहेवियर। Namaste. Yeah, namaskar. ये क्या है? Hello. Could you please let go of my hand? Sir. Stop. Sir, Jesus Christ. Let go of my hand, man. Whoa. A horrific incident. A Spanish woman was allegedly gang raped by 7 men in Jharkhand's Dumka district. और पब्लिक प्लेस पर बैड सिविक सेंस, और यही बन चुकी है आज की पहचान। कई वीडियोस में देखा गया है कि टूरिस्ट को घूरा जाता है, बिना परमिशन सेल्फी ली जाती है और अनकंफर्टेबल महसूस कराया जाता है। Seriously, no. Can we go? कुछ भी कुछ केस इतने सीरियस रहे कि इंटरनेशनल मीडिया ने इंडिया को अनसेफ डेस्टिनेशन की कैटेगरी में ही डाल दिया। अब चाहे ये कुछ लोगों की गलती हो, लेकिन पूरे देश की बदनामी है और गोवा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बनता जा रहा है। एक समय था जब न्यू ईयर पर गोवा पूरा ऑक्यूपाइड होता था और आज ट्रेवल एजेंसीज खुद कह रही हैं कि कोरोना के बाद फॉरेन टूरिज्म अभी तक रिकवर नहीं कर पाया है। विजिटर्स अब थाईलैंड, बाली, श्रीलंका जैसे देशों को प्रीफर कर रहे हैं। क्यों? बेटर क्लीननेस, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज्ड टूरिज्म। हमारे फेस्टिवल अब इतना अट्रैक्ट नहीं कर रहे जितना पहले करते थे। होली जैसे फेस्टिवल जो दुनिया के लिए सेलिब्रेशन बन सकते थे, कई बार अब गलत कारणों की वजह से न्यूज में आते हैं। गोवा में सनबर्ड जैसे फेस्टिवल वर्ल्ड फेमस बने, लेकिन नॉइज, वेस्ट, लोकल इश्यू के कारण उन पर लगातार सवाल उठते रहे। अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो इंडिया टूरिज्म का सबसे बड़ा इश्यू है। ताजमहल दुनिया का अट्रैक्शन है, लेकिन उसके आसपास की जगहों की हालत एक्सपीरियंस ही खराब कर देती है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सरकार की ही नहीं है, हमारी भी है। दूसरे देशों में टूरिस्ट डेस्टिनेशन वहाँ की जनता खुद प्रोटेक्ट करती है, लेकिन इंडिया में टूरिस्ट प्लेसेस अब गवर्नमेंट से भी नहीं संभाल पा रहे। कुछ फॉरेन टूरिस्ट खुद हमारी जगह साफ करते दिखे हैं क्योंकि उन्हें भारत से प्यार है, लेकिन हमें अपनी जगह से खुद प्यार नहीं दिखता। हम ट्रेडिशंस पे प्राउड करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी से खुद ही बचते हैं। टूरिज्म सिर्फ साइट सीन नहीं है। टूरिज्म का मतलब है सेफ्टी, कंफर्ट, रेस्पेक्ट। आज जब कोई इंडिया सर्च करता है तो स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा गार्बेज और सेफ्टी कंसर्न दिखते हैं, और यही सब बड़ा नुकसान है। इंडिया के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, माउंटेन्स, बीचेस, फॉरेस्ट, हिस्ट्री, कल्चर, लेकिन प्लानिंग और सीरियसनेस की भारी कमी है। नॉर्थ ईस्ट जैसे एरियाज आज भी अंडर डेवलप है, जबकि पोटेंशियल ही अनलिमिटेड है। आज इंडियंस खुद यूरोप को साउथ ईस्ट एशिया जाना प्रीफर करते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ बेटर एक्सपीरियंस मिलता है। यूरोप एक लग्जरी डेस्टिनेशन बना क्योंकि वहाँ टूरिज्म को बिजनेस समझा गया। बॉलीवुड ने ट्रेवल ट्रेंड्स ही बदल दिए, मूवीज ने डेस्टिनेशन को ड्रीम बना दिया, और इंडिया सिर्फ न्यूज में ही रहा, प्रमोशन में नहीं। इंडिया बैड नहीं है, लेकिन इमेज बैड बन चुकी है, और इमेज तब बदलती है जब बिहेवियर बदलता है। गवर्नमेंट से पहले सोसाइटी बदले, पॉलिसी से पहले माइंडसेट बदले, तभी टूरिज्म सुधरेगा। ये वीडियो हेट के लिए नहीं है, ये एक रिमाइंडर है। चेंज कोई ऊपर से नहीं आएगा, चेंज भीतर से आएगा। रेस्पेक्ट टूरिस्ट, रेस्पेक्ट प्लेस, रेस्पेक्ट इंडिया।